बोकारो चंद्रपुरा से सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन झारखंड की 14 में 14 सीट जीतने जा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार ने 10 वर्षों तक जुमलेबाजी कर सरकार चलाई है। इस बार इस तानाशाही सरकार को जनता उखाड़ फेंकने की मन बना लिया है। उक्त बातें दुग्धा कोलवाश्री फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। जनसभा की अध्यक्षता जेएमएम के बोकारो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी और संचालन सुभाष चंद्र महतो ने की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद से एक भी कल्याणकारी योजना नहीं चलाई है, सिर्फ जुमलेबाजी करती रही है। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी 5 साल और मांग रहे हैं। इसलिए इस चुनाव में आपको सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा को झारखंड में वोट मांगने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने पीएम आवास की राशि रोक दी, तब राज्य में की हेमंत सोरेन अबुआ आवास गरीबों को देने का काम किया। बीजेपी वालों ने एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल में डालकर सरकार बनाने का मंसूबा पाला था, जिसे इंडिया गठबंधन ने साजिश को सफल कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी अच्छे दिन लाने का वादा किया था लेकिन विफल रही। महंगाई पर बोलना बंद कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता ने कहा कि मोदी ने 10 वर्ष के चुनाव में 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने को कहा था, लेकिन ये भी जुमला साबित हुआ। हर परिवार को 15 लाख रुपए बैंक खाते में देने का वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमें इस बार गलती नहीं करनी है, वरना 5 साल फिर पछताना पड़ेगा। चुनाव के समय भाजपाई वादा तो करते हैं लेकिन वह जुमला साबित होता है। आपको अवसर मिला है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन झारखंड के गरीब, मजदूर, शोषितों, वंचितों की आवाज है। धन्यवाद राजू जी। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील। सभा को जेएमएम के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि केंद्र सरकार कोलेरी, कोलवाश्री, डीवीसी समेत कई सार्वजनिक उद्योगों को निजी हाथों में देना चाह रही है। अगर पुनः केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वोट देते वक्त अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए तीर धनुष छाप पर वोट दे। सभा को महिला बाल विकास मंत्री बेबी देवी, विधायक कुमार जयमंगल सिंह, जिला सचिव जय नारायण महतो, मंत्री पुत्र अखिलेश महतो, माकपा नेता भागीरथ शर्मा, राजद के जितेंद्र यादव, इस्लाम अंसारी, यदु महतो, मोहम्मद समीद, राजकुमार महतो आदि ने संबोधित कर मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आज हम लोग मथुरा दा के लिए वोट मांगने आए। वोट मांगने से पहले 2 महान हस्ती, जिन्होंने बेरमो के लिए और गिरिडीह के लिए दिन रात मेहनत करके हम लोग के बीच में सेवा देने का काम किया, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को इस मंच से मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम आज इस चंदपुरा मैदान में हैं, दुग्धा मैदान में। यहाँ पे आकाश लोग डीवीसी और कोल इंडिया के उद्योगों से लाभ लेती है। ये जो परिवार आप देख रहे हैं, ये डीवीसी और कोल इंडिया के चलते इनके घर में रोजी रोटी आता है, इनके घर में इनके बच्चों के लिए शिक्षा आती है, इनके परिवार के लिए स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए पैसे आते हैं। ये देन किसी और का नहीं, इस महागठबंधन के परिवार का है। ये देन कांग्रेस पार्टी, ये उद्योग अभी हमने काम किया किसी के को पेंशन नौबत आ गई। ये जो डीवीसी का तमाम, ये जो तमाम को ये की बात हो रही है, अगर उस लड़ाई से लड़ने का काम किया तो वो आशीर्वाद के मुख्यमंत्री सभी डीवीसी को और बीसीसीएल को हेमंत सोरेन हासिल हुई। आज हम इलेक्शन की या ओबीसी ये पार्टी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की आरक्षण को 14% कर पाई है।
को जाति और धर्म ये भाजपा ही है। पहले हिंदू मुस्लिम के, फिर बाहरी भीतरी के, और जब हेमंत सोरेन का सम्मान देते हुए 1932 तो हमारे कुर्मी भाई को आदिवासी भाई से लड़ाई। और ये यही चंद्र प्रकाश चौधरी हैं जिन्होंने 1985 में हस्ताक्षर करके यहां के आदिवासी मूल भाई वासियों का हक छीनने का काम किया। मेरा आपसे निवेदन है, अब मानिए को पहचानिए 10 साल में जो विकास हुआ है और बाजी की आप क्या उसे दुर्भाग्य है। 5 किलो अपने आप को बताते हैं 100 करोड़ की जनता में करोड़ जनता को पास है। ये का दाम 100 रुपया और की तरफ से जो 25 यूनिट जो आपको मिल रहा है, जिसका प्रत्येक महीना है याद नहीं रखता। 125 भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेरा आपसे निवेदन है, जगन्नाथ माता कर हमारे बीच से चले के लिए मैं मद्रास गठबंधन से इस बार निवेदन करना को याद करिए, ना धर्म ओबीसी करिए, हमारा शिक्षा सरकार और बैठे हुए पुलिसकर्मी इनको दिया यही दिया। लोग सब इस बात बताएंगे इंडिया का मोदी जी का क्या होगा। 1 लाख कोल कर्मी 1,75,000 बंद होने के कगार, आपको डीवीसी प्लांट को मैं बेचने की है 6 नौकरी मिलने मेडिकल के माध्यम आपको 7.3 लाख हो गए। हमारे नेताओं हिंदुस्तान में स्वच्छ छवि जनता के बीच नेतागण है, सरकार को हमारे हेमंत दा की है, ये बात हमारे चंपई सोरेन जी की है। आप लोग से निवेदन करता हूं कि अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़े और 25 तारीख को 3 नंबर बटन पर वोट देकर मद्रा मातो जी को भारी मातों से विजय बनाए, ताकि जगन्नाथ मातो जी और राजेंद्र बाबू कहीं देख रहे होंगे तो उन पर आपको गर्व होना चाहिए, उनको आप पे गर्व होना चाहिए कि उन्होंने दिन रात एक करके आपकी सेवा करने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महागठबंधन को चुनिए। विशाल चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे बोकारो जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय हीरालाल मांझी जी, मंच में उपस्थित राज्य के सम्मानित लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, सादा धन था जितना बैंक का वो भी लेके लोग चला गया और ये देखते रह गया। काला धन तो लाया नहीं, लेकिन सादा धन चला गया। बोला था कि काला धन लाएंगे और 15 लाख करके देंगे, एको पैसा दिया नहीं। बोला था बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वो भी नहीं हुआ। इस बार तो उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज जो जनता के पास कोई मुद्दा नहीं, लेकिन बोलता है 400 पार लाएंगे। तो थोड़ा सावधान रहना है। बूथ के तमाम मतदाता से अपील करना है कि थोड़ा सावधान रहिएगा। ये लोग बड़ा जो है जादूगर है,
इन लोग एक दिन में गणेश जी को दूध पिलाता है पूरा इंडिया में, एक दिन में। आप समझ जाइए, इस जादू से बचिएगा। और इस जादू से बचने के लिए आपके हाथ में ताकत है। आप एक एक वोट तीर धनुष में 25 तारीख को डालिए। जहां जहां इंडिया गठबंधन के लोग वोट दीजिए, उसका तमाम जादू समाप्ति पर होने वाला है, तमाम। उन्होंने कहा था दिया है 400 पार का, इससे बचिए, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। इन्होंने लोकतंत्र के भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जो संविधान के तहत हम लोगों ने आज ये चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हम लोग आज संविधान के तहत लड़ रहे हैं। और इनको मनसा है कि 400 पार करेंगे और संविधान में छेड़छाड़ करेंगे। आज इस नारा को हम लोगों ने, झारखंड के लोगों ने, और खासकर आप लोगों ने 2019 में ही इसको, इस नारा को चकनाचूर किए हैं। उस समय डबल इंजन का सरकार था, एक तरफ रघुवर जी का सरकार और केंद्र में मोदी जी का सरकार। बोलता था 65 पार, इसलिए 65 पार कहां से करेगा, उसका रघुवर जी बोलता था मेरा विकास का हाथी उड़ रहा है। आज उनको धरातल में लाद दिया यही एक वोट ने। आज उसको 30 भी पार करने नहीं दिए हम लोग झारखंड में, आप लोग के सहयोग से। इसलिए आने वाला दिन आपको दिखेगा, 4 तारीख के जब रिजल्ट होगा तो ये 200 पार करने नहीं जा रहा है। देश में 200 पार नहीं करेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपसे हम अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो तमाम गठबंधन के लोग हैं, सब एक एक वोट तीर धनुष में दें और इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करें। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं मजदूर और किसान जिनको इस गठबंधन की सरकार में बहुत आशा और विश्वास है, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार और प्रणाम करने आया हूं। और मीडिया के बहुत निवेदन और प्रार्थना करता हूं, जिस तरीके से झारखंड में जो आज मोदी जी के रथ को रोकने का काम हमारा इंडिया गठबंधन और ये गठबंधन की सरकार कर रही है, इसको जन जन तक आपके माध्यम से आप पहुंचाएं, ताकि इस देश में जो एक तानाशाही शासन है, एक संविधान की हत्या करने का प्रयास है, लोकतंत्र को और जमहूरियत को तोड़ने का प्रयास है, इसके विरुद्ध में मुकम्मल आवाज हमारी आपके माध्यम से जनता के बीच में जानी चाहिए। जब देश में चुनाव हुए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अपनी मोदी सरकार, हमने उसका इस्तकबाल और स्वागत किया था। कहा बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अपनी मोदी सरकार, हमने इसका भी स्वागत किया। इन्होंने कहा बहुत हुआ बेरोजगारी पर वार, मोदी सरकार साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देगी मोदी सरकार, हमने इसका भी इस्तकबाल और स्वागत किया। कहा कि गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएंगे, हमने इसका स्वागत किया, इंतजार किया कि 100 दिन में आएंगे। कहा नोटबंदी करेंगे, 50 दिन में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और महंगाई दूर हो जाएगी। नहीं तो कहा कि चौराहे में जो सजा देनी है दे दीजिएगा। साथियों, दोस्तों, नारे ये थे, वादे ये थे, लेकिन नारे और वादे उनके बदल गए, जो मुद्दे थे वो बदल गए। और जब चुनाव जीत गए तो वो नारे जो है, चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा, मन की बात, चर्चा गाय पर आ गई और मन की बात में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा, सबको कैसे तोड़ दे और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कैसे हत्या कर दे, ये मन में मंसूबे पाले हुए थे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, इन्होंने हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया, लेकिन ये सोच रहे थे कि
कि ये पिछले दरवाजे से चोर के माध्यम और पीठ में छुरा भोंककर सत्ता पर कब्जा कर लेंगे और हेमंत बाबू के बाद कोई ये सरकार नहीं चला पाएगा। लेकिन इनको मालूम नहीं था कि ये सोच रहे थे हम लोगों को बेवकूफ, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि हम इनसे भी 4 गुना स्टेशन आगे चल रहे थे। और हम लोगों ने इनको बता दिया कि हेमंत सोरेन के रूप में दूसरा हेमंत सोरेन अर्थात चंपाई सोरेन ने बागडोर संभाल ली और इन्होंने जो सदमा इनको लगा कि ये सत्ता कब्जा चाहते थे हो ना सका और होगा भी नहीं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और हम कहना चाहते हैं अकलियत के भाइयों से कि आपको तोड़ने की डराने की साजिश हो रही है। राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूँ भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी। उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है मैं डरा नहीं हूँ। हम लोग डरने वाले लोग नहीं। झारखंड, ये झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड है, ये झारखंड सिद्धू कानू का झारखंड है, ये झारखंड शहीद निर्मल महतो का झारखंड है। और ये झारखंड मैं कहूंगा कि जगन्नाथ बाबू की मौत नहीं हुई है, जगन्नाथ बाबू ने शहादत दिया है, ये जानते हुए भी कि उनके जान को खतरा है और वो उनका जान खतरा में है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जान दिया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, अकलियत के भाइयों, आपको मिलकर गंगा जमुनी तहजीब बनानी है और हम सारे लोग मिलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। कहते हैं आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ जालिमीन। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है और हम लोग मिलकर इसकी मुखालफत करेंगे। और आदरणीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में ये उलगुलान है, ये उलगुलान उसके खिलाफ में है, जो हाकिम जो है वो गुमराह कर रहा है, उसके खिलाफ में उलगुलान है। लास्ट से जाते को सोरेन के दुलार संगुर जोहार 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 प्रणाम सलाम। बेरोजगार और वो भी गैस सिलेंडर को दिखाया पूरा देश को। तत्कालीन सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और गैस सिलेंडर का दाम था 400 रुपया। पेट्रोल डीजल 60 रुपया से आगे नहीं था। लेकिन महंगाई के नाम पर वो सत्ता में आया भारतीय जनता पार्टी। और जैसे सत्ता में आया, ये आज तक 10 साल हो गया, एक बार भी महंगाई इतना चरम सीमा पार कर दिया, एक बार भी महंगाई कम करने का बात नहीं कहा। और उस समय भी बड़ी जोर से कहा कि हम विदेश से काला धन लाएंगे और हर परिवार को हम 15 लाख रुपया दे देंगे। और उस समय भी बड़े जोर से कहा हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। और आज 10 साल हो गया है, किसी एक युवा को नौकरी नहीं दिया, महंगाई बोलने छोड़ दिया। अच्छा दिन कहा तो ना अच्छा दिन बोलना भी छोड़ दिया। जितना ही घोषणा किया सब जुमला और झूठ साबित हुआ। उसी तरह हर चुनाव में मुद्दा लेके
2019 में भी आया। बता 5 साल में हम समझने में समय पर हुआ, फिर 5 साल ले लिया। उसका बाद आज कहीं भी ये आज ये देश हित में या प्रदेश हित में क्या 10 साल में क्या क्या है, आज भी एक भी शब्द नहीं कहा है। एक परिवार को 10 साल तो गाली दिया है। इसीलिए आज ये तो हमारा कोयलांचल क्षेत्र में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, और आज तो यहां बहुत ज्यादा समझना है। हर चीज निजीकरण करते जा रहा है। और हम बताएंगे आपको, अगर निजीकरण हुआ, जो हम लोग बेटा बेटी को अच्छा पढ़ा रहे हैं, किसी को कहीं नौकरी नहीं मिलने जा रहा है उनका सरकार में। और ये जो कोयलांचल में एक ही पूंजीपति को एक दिन आजीवन लीज दे देगा और किसी का नहीं चलेगा, ना आपका चलेगा, ना रैयत का चलेगा, ना या राज्य सरकार का चलेगा। ये समझना है आप लोग को। क्योंकि देश अलग हो के 77 साल से ज्यादा होने जा रहा, और झारखंड अलग राज्य हो के 26 साल। इसलिए हम सबों को आज समझना है, ये 5 साल में ये एक बार मिलता है ये समय। अगर ये समय आपका पार हो गया, चूक हो गया, तो फिर 5 साल आपको पछताना पड़ेगा और सोचते रह जाइएगा। इसलिए उनका पास कोई सोच नहीं है, कोई मुद्दा विहीन है। इसीलिए कहीं आज तक या देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, कोई भी केंद्रीय मंत्री आ रहा है, उसका पास कोई मुद्दा नहीं रहा। 10 साल किया क्या, वो भी उनका पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और आगे क्या करेंगे उसका भी। लेकिन ये सच है, ये निजीकरण को बढ़ावा देगा और एक दिन यहां किसी को नौकरी के लिए और जगह नहीं मिलेगा। इसलिए आपका इंडिया गठबंधन ये बड़ा साफ है, और पूरा देश में इसीलिए पूरा इंडिया गठबंधन का लहर है। और भारतीय जनता पार्टी, उनका गठबंधन जो है इंडिया, उसका लहर नहीं है। वो लोग का चेहरा में भी रौनक नहीं है। प्रदेश समझ लिया है। और ये हम आप लोग को हम बताएंगे कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी तो ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करेगा और मजदूर को स्थायी नौकरी देने का काम करेंगे। ये आउटसोर्सिंग ठेकेदारी परिषद से कोई किसी का जीवन, कोई परिवार संसार नहीं, उसका ठेकेदारी पर ठिकान नहीं है। और मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए उनका काम है। एक दर्जन भी नहीं होगा, आपका उंगली में गिनती है किसका लिए काम कर रहा है, कौन विश्व में ज्यादा पैसा कमा रहा है पूंजीपति, उनका लिए काम कर रहा है। और वो निजीकरण, और उसमें आपका बेटा, आपका बेटी पढ़ाई करके एक संस्था में उसको नौकरी मिलेगी जहां पर श्रम कानून का कोई उसे अधिकार नहीं है, श्रम कानून से वंचित रहेगा।
और किसी भी समय में उसको नौकरी से बैठा देगा, कोई कहीं भी आपका कोई सुनेगा नहीं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ये श्रम कानून को ये शिथिल कर दिया है। इसलिए आप यह पूरा खेत खलियान भी है, किसान भी है, आज मजदूर वर्ग भी है बहुत संख्या में। इसलिए आपको समझना है, आज भारतीय जनता पार्टी आपने 10 साल उसको देख लिया, सब निजीकरण करते जा रहा है। इसको रोकने के लिए आपको तीर धनुष में वोट देना है। इसको रोकने के लिए आपको इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। सरकार एक एक परिवार को ध्यान को देके झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी, झारखंड के दलित, झारखंड के गरीब गुरबा, झारखंड के अल्पसंख्यक कि ऐसा समझ ला दिया, ऐसा योजना हम लोग ला दिया राज्य सरकार कि जहां जंगल के बीच का गांव भीतर में गांव भी है तो वहां का बूढ़ा माँ बाप पेंशन मिल रहा है कितना, एक को एक दोनों होने से दोनों मिल रहा है। आज यहाँ स्थिति बदल चुका है। गांव में जाइएगा बड़ा आर्थिक स्थिति तंगी है। इसलिए आपकी सरकार जो 2019 में राज्य सरकार आपने बना दिया महागठबंधन, एक एक परिवार को, ताकि कोई भूखा नहीं रहे, इसलिए ऐसा सभी परिवार को आज 1,000 पेंशन देने शुरुआत हो गया। और वो भी किस तरह से आवेदन लिया गया, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम हर पंचायत में हम लोग अभियान चलाया और आप वहीं पर दरखास्त दे दीजिए और उसी समय आपका स्वीकृत हो जाएगा। देश के अंदर में ये पहला राज्य है इस तरह का व्यवस्था लेके हमारा पेंशनधारी को हम लोग स्वीकृति दिया है। कहीं ना बिचौलिया का जरूरत हुआ, ना ब्लॉक सीओ ऑफिस को जाना पड़ा, ना बीडीओ ऑफिस को, कहीं जाना नहीं पड़ा। ये कौन किया है ये व्यवस्था? ये आपका महागठबंधन। कोई भी वर्ग का हो उनको हम लोग छात्रवृत्ति 1 गुना 2 गुना नहीं 3 गुना हम लोग बढ़ा दिया। तो कोई किसान का बेटा बेटे, मजदूर का बेटा बेटी, ताकि पैसा का अभाव से उसका पढ़ाई नहीं रुके। और विदेश भी हम लोग भेज दिया। यहाँ का मूलवासी का बेटा बेटे, मूलवासी, यहाँ का दलित का, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का आदिवासी का। इसीलिए हम लोग क्या, इस राज्य को विकास करना है तो शिक्षा बड़ा जरूरी है। उसका साथ साथ यहाँ हम लोग छोटे बड़े किसान भी है, उसके लिए हम लोग पाइप लाइन से हर खेत में 12 महीना पानी पहुंचे और साल में 3 बार खेती करे, ये व्यवस्था हम लोग शुरुआत कर दिया है। ताकि यहाँ खनिज संपदा से भी हम बड़ा मजबूत है और यह खेत खलियान से भी हम लोग मजबूत है और शिक्षा से भी देश के अंदर में हर घर में शिक्षा का दिया हम लोग जलाएंगे ताकि कोई वो बुता नहीं पाएगा और धीराज अपने आप आगे निकलते जाएगा। क्या है बुनियादी, ताकि यहाँ का सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो, यहाँ का आर्थिक स्थिति मजबूत हो और यहाँ का शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, तभी आप हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रदेश
झारखंड प्रदेश गरीब नहीं है, झारखंड प्रदेश अमीर प्रदेश है, जो यहाँ सोना का खदान भी है, बारूद का कारखाना भी है, कोयला भी है, सराना जंगल भी है और लोहा पत्थर से भरा हुआ है, तांबा अब्रोक भी है। ये इतना धनी है, पूरा देश का आदमी यहाँ सोना का चिड़िया के रूप में देखते हैं। और इस धरती का हम लोग भूमि पुत्र है, इसलिए हम लोग यहाँ का बुनियादी क्यों इतना दिन से विकास नहीं हुआ। सिर्फ बाहर से भारतीय जनता पार्टी झारखंड अलग राज्य होने के बाद सबसे ज्यादा यहाँ सत्ता चलाने का काम किया। ना यहाँ का कभी आदिवासी का हित कहा, ना कभी यहाँ का मूलवासी का, ना कोई दलित का, ना पिछड़ा का। सिर्फ अपना, सिर्फ यहाँ का खनिज संपदा नजर और यहाँ का लूट खसट करके अपना सत्ता चलाया। बदनाम और किसी को हुआ। इसीलिए ये समय है चुनाव का। राज्य सरकार आपको हर तरह का आपको सुविधा देंगे, पढ़ाई से लेके आज हर परिवार को हम लोग 125 में बिजली हम लोग फ्री दे रहा है। जो पूरा राज्य में कितना है एक अंजुमन, 30 लाख परिवार को फ्री मिल रहा है, 30 लाख। उसी तरह हम लोग, ये डबल इंजन का सरकार था जो रघुवर दास के नेतृत्व में 11 लाख झारखंडियों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था, रद्द कर दिया था। ये आपका महागठबंधन सरकार बनने के साथ ही 20 लाख यहाँ का गरीब गुरबा का हम लोग हारा राशन कार्ड हम लोग बना दिया। इसीलिए ये आपका राज्य सरकार आपको उत्थान करने के लिए, रोजगार पाने के लिए कानून बना दिया है।